हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ये जो चैप्टर है राजस्थान बोर्ड में टोटल 7 मार्क्स का होता है, जहां से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि सेक्शन ए, बी और सी तीनों में ये क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। तो उसी टाइप के क्वेश्चन आपके सामने हम लेकर आए हैं। हर एक क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़कर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और इससे पहले भी हमने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के क्वेश्चन डाल दिए हैं, तो जिन्होंने भी वो वीडियोस नहीं देखे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से वीडियो को जरूर देखिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑप्शनल क्वेश्चंस की। तो सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 3, 4 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो याद रखना प्यारे बच्चों, जब भी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछता है तो हमें वाई की जो वैल्यू होती है वो बतानी होती है। यानी कि एक्स एक्सिस से जो भी डिस्टेंस है वो कितनी होगी, तो यहाँ पर 4 होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। यहाँ पे आंसर्स लिखे हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 के, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2, 3 एंड 5, 6। तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3√2। इस क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में एक बात और आपको याद रखनी है कि अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछता है तो आपको वाई की वैल्यू बतानी है, और अगर वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, इफ 4, 0 एंड 0, 4 आर द पॉइंट, देन मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और y के लिए y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से x1 और x2 यानी कि 4 प्लस 0 पुट करेंगे इसमें, और 0 प्लस 4 पुट करेंगे इसमें। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 0, 0। पॉइंट -3 एंड 5 बिलोंग्स टू विच क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट के लिए जो फॉर्मूले होते हैं, यानी कि जो प्लस माइनस होते हैं, उसमें याद रखें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे प्लस प्लस वाले, इस क्वाड्रेंट में माइनस प्लस वाले, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस के होने चाहिए, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स माइनस का, सॉरी वाई माइनस का और एक्स प्लस। तो यहां से अगर ध्यान से देखें तो माइनस का 3 और प्लस का 5, तो कौन से क्वाड्रेंट में हो जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट दिस, यानी कि 2 पॉइंट यहाँ पर दे रखे हैं जिसकी डिस्टेंस दे रखी है 5, तो x की वैल्यू बताओ। तो यहाँ पर आपके सामने सोल्यूशन लिखा हुआ है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, रूट हट जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर लिखा है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -3 एंड 4 फ्रॉम द ओरिजिन। तो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ये रहा, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, रूट में x² प्लस y²। तो यहाँ पे -3 और प्लस 4 जो लिखे हुए हैं, इन दोनों का अगर स्क्वायर करके आप ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 5। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, इफ पॉइंट, यानी कि जो 3 पॉइंट है, अगर ये पॉइंट तीनों कॉलिनियर हैं तो फिर x की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करनी। याद रखना इस मेथड से आपको नहीं करना है। अगर आपके पास 3 पॉइंट दे रखे हैं तो इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं और इसको c मान लेते हैं। तो याद रखना कॉलिनियरिटी की कंडीशन होती है AC इज इक्वल टू AB प्लस BC, यानी कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम निकालते हैं। तो डिस्टेंस निकालने के बाद क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, और इसके इक्वल अगर ये आ जाता है तो ये कॉलिनियर है। तो जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है कि कॉलिनियरिटी है, यानी कि ये सब इक्वल हैं, तो इक्वल होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, इफ डिस्टेंस बिटवीन 3a एंड 4, 1 इज √10। इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने ऊपर x की वैल्यू वाला क्वेश्चन किया है, तो यहाँ पर a की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इसका सी ऑप्शन 4 और -2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व खुद करें। अब बात करते हैं जो बड़े क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट टाइप में भी आता है, शॉर्ट टाइप में भी आता है, और एक सेक्शन सी का 3 नंबर का क्वेश्चन भी आता है। तो उसी टाइप के यहाँ पर 8-10 क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आए हैं, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर सॉल्व करें। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। तो इक्वी डिस्टेंस के लिए कंडीशन यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है विद आंसर्स यहाँ पर लिखे हुए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, डिटरमाइन इफ द पॉइंट, 3 यहाँ पर पॉइंट दे रखे हैं, कॉलिनियर है कि नहीं। तो अभी हमने कॉलिनियरिटी के ऊपर कंडीशन देखी थी, उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, यानी कि ए और बी को जो लाइन सेगमेंट है उसको ज्वाइन करने वाला हमें रेशियो बताना है, और
यहाँ पर क्या करना है, इसके पॉइंट्स भी फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर जिसका सोल्यूशन यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले बात करते हैं कि पॉइंट एक्स एक्सिस पे अगर है तो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वो एक्स और जीरो होगा, क्योंकि वाई जीरो होता है। रेशियो यहाँ पर आपको के रेशियो वन मान लेना है। अगर एक्स एक्सिस पे है तो के रेशियो वन, और अगर वाई एक्सिस पे है तो वन रेशियो के से आपको इसको सॉल्व करना है। सोल्यूशन यहाँ लिखा हुआ है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, इफ ए एंड बी ये दो पॉइंट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ, यानी कि यहाँ पर ए और बी दो पॉइंट दे रखे हैं और एपी जो है वो 3/7 ए बी है, तो पी लाइज ऑन द सेगमेंट। इसका हमें क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है। तो यहाँ पर आंसर यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, इसको आप चेक कर सकते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, शो दैट द पॉइंट, ये चार आपके सामने यहाँ पर पॉइंट दे रखे हैं और ये पूछ रहा है कि ये वर्टिस ऑफ ए स्क्वायर है क्या। तो स्क्वायर कैसे होगा, तो ये चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए और डायगोनल्स भी इक्वल होनी चाहिए। तो सभी डिस्टेंस आपको यहाँ पर निकालनी है और सारी डिस्टेंसेस अगर इक्वल आती है तो फिर ये स्क्वायर है। यहाँ पर लिखा भी है कि ऑल साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स इक्वल, देयरफॉर एबीसीडी इज ए स्क्वायर। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए यहाँ पर दे रखा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो ट्राई सेक्शन अगर होगा तो यहाँ पर आपको बीच में पी और क्यू नाम के दो पॉइंट मानने। यहाँ पर ये रेशियो 1 1 और 1 होगा, तो पी पॉइंट के लिए रेशियो कितना हो जाएगा, 1:2, और क्यू पॉइंट के लिए रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1। यहाँ पर आपको इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है जो कि सेक्शन फॉर्मूला होता है, और वहां से यहाँ पर आंसर आपके सामने आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट दिस, यानी कि -3 और p जो है वो इस दोनों पॉइंट्स को डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पर आपको p की वैल्यू भी बतानी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो रेशियो है वो मान लेना है। तो रेशियो हमने कितना मान लिया, कि रेशियो 1 यहाँ पर मान लिया, और एक्स एक्सिस के ऊपर हम यहाँ पर इसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर रेशियो तो हो जाएगा 2:3, और जो सॉरी रेशियो आ जाएगा 2:1 और पॉइंट आ जाएगा 2/3। हर एक सॉल्यूशन को यहाँ पर आप खुद चेक करके और अपने आंसर को मैच कर सकते हैं। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द ए एंड बी। तो अभी ऊपर हमने ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया है, तो आप यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, प्रूव दैट, यानी कि यहाँ पर आपके सामने दो पॉइंट दे रखे हैं, 3 पॉइंट दे रखे हैं, और ये कहा है कि ये राइट एंगल के वर्टिसेस हैं क्या। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ट्राइंगल बनाना है, और ट्राइंगल बनाने के बाद उसमें ए बी, ए सी और बी सी तीनों की वैल्यू निकालनी है और पाइथागोरस अप्लाई करना है। बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए। यहाँ पर ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको निकालने। ए बी जो है वो डायमीटर है सर्कल का, जिसका सेंटर दे रखा है और कोऑर्डिनेट दे रखा है। तो जब भी किसी भी सर्कल का अगर हमें सेंटर दे रखा है, तो सेंटर के लिए ये इसका मिड पॉइंट है। तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, और ये xy हो गया। तो यहाँ से आप मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ये फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ से इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। बाकी सोल्यूशन लिखा हुआ है। बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द ए और बी। तो अभी हमने x एक्सिस का जो एज्यूम किया था उसी टाइप से y एक्सिस के लिए क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर आपको पॉइंट बताना है, तो पॉइंट अगर y एक्सिस पे है तो वहां पर x की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, और जो पॉइंट होगा वो 0 और y हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर 0 और 9 आ जाएगा। बाकी सोल्यूशन आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ पॉइंट, यहाँ पर 4 पॉइंट आपको दे रखे हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो याद रखना प्यारे बच्चों, जब भी कोई पैरेललोग्राम होता है तो उस पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स होती है वो इक्वली बाइसेक्ट करती है। यानी कि यहाँ पर ये जो दोनों वैल्यूज आपके सामने दे रखी है, ये और ये और ये आपस में बाइसेक्ट करती है। और ये जो पॉइंट P है, यानी कि ये जो बीच वाला पॉइंट है, या O आप कह सकते हैं, तो ये जो पॉइंट है ये दोनों में कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से दोनों का फॉर्मूला आप अप्लाई करके P की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर, ये तीनों क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं। क्वेश्चन 13 है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पर रेशियो दे रखा है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। और लास्ट क्वेश्चन है, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट, यानी कि मिड पॉइंट का यहाँ पे फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो ये टोटल 15 क्वेश्चन थे, और इसी के साथ ये फॉर्मूला शीट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बॉक्स 4 जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये जो तीनों बुक्स हैं, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला, ये तीनों आपके सिलेबस में है।
तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर सकते हैं। तो ये 7 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करें। अगर कोई भी आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी प्रकार से आप तैयारी करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको और नए वीडियोस हम आप तक पहुंचा सकें। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।